हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के रीडर सेल्फ। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के रीडर सेल्फ यूट्यूब चैनल पर। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब बोल रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस का यानी कि जो बुक नंबर 1 है उसका जो है अध्याय नंबर 1 करवाओ, राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, तो ये मैं आपको जो है नोट्स के साथ लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छे नोट्स है और इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। तो देखिए, इसके अंदर पहला दिया गया है कि भारत की आज़ादी। हमें पता होना चाहिए भारत की जो है, हमारा जो भारत जो है कब आज़ाद हुआ, उसके बारे में हमें सब कुछ जो है पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न आता है वन लाइनर के रूप में पूछा जाता है, या आपको जो है MCQ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो लगभग 200 वर्ष की जो है अंग्रेजी की गुलामी के बाद जो है 14-15 अगस्त यानी कि 1947 की मध्य रात्रि को जो है हिंदुस्तान जो है आज़ाद हुआ था। ठीक है, लेकिन इस आज़ादी के साथ देश की जनता को देश के विभाजन का सामना करना पड़ा था। विधानसभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपसे जो है एक नंबर का जो प्रश्न है जो पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये जो आपको है याद रखना है। उससे पहले विद्यार्थी आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो डल जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, रमेश बिरट के नाम से मेरी जो है इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हो और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आज़ादी की लड़ाई के समय दो बातों पर सबकी सहमति थी। कौन कौन सी दो बातें थी जो आज़ादी के बाद जो है दो बातों पर सहमति बनी थी? वो कौन कौन सी थी? आज़ादी के बाद जो है देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या है? सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए जो है कार्य करेगी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आज़ाद भारत की नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। ठीक है, विभाजन, यानी कि विभाजन का अर्थ यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था उसके बारे में है ये चैप्टर जितना भी है। भी क्या क्या हमें जो है सामना करना पड़ा था विभाजन के बाद में। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, ये जो है मोस्ट टॉपिक आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज़ाद भारत की नए राष्ट्र की चुनौतियां जो है मुख्य तौर पर जो है भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि आज़ाद भारत की नई राष्ट्र की चुनौतियां बताइए। तो उनकी जो मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी, कौन कौन सी 3 चुनौतियां थी वो हम देखेंगे। पहली देखिए कि एकता व अखंडता की चुनौती। ठीक है, पहली क्या है? एकता व अखंडता की चुनौती। दूसरी है लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, और तीसरा है समानता पर आधारित विकास। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक जो है एकता एवं अखंडता की चुनौती। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए हम इसको जो है डीपली पढ़ेंगे, यानी कि अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। भारत अपने आकार व विधियों पर किसी महादेश के जो है बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा और संस्कृति और धर्मों के जो है अनुयायी रहते थे। इन सभी को जो है एकजुट करने की जो चुनौती थी। ठीक है, उसके बाद क्या है? लोकतंत्र की स्थापना। अब इसको हम पढ़ेंगे। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है और भारतीय संविधान में जो है प्रत्येक नागरिक को जो है मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये तो हो गया लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हमारा तीसरा है समानता पर आधारित विकास। ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का जो है कल्याण हो, न किसी एक वर्ग या आधार सभी के साथ जो है समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से जो है वंचित वर्गों तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को जो है विशेष सुरक्षा दी जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है द्विराष्ट्र सिद्धांत। ठीक है, ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, बताइए। तो देखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार जो है भारत किसी एक कौम का नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका यानी कि वो एक कौम का नहीं है, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम सभी है। ठीक है, हिंदू और मुसलमान जो है नाम की दो कौमों का देश है। ठीक है, यानी कि जो भारत जो है दो कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, और इसी कारण जो है मुस्लिम लीग ने जो है मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, उनका कहना था कि जो भारत जो देश है वो एक लीग का नहीं है। ठीक है, ये जो है दो 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 है, यानी कि मुसलमान और अपने जो हिंदू। ठीक है, तो जो मुसलमान जो है उन्होंने मांग की थी अलग देश की, यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की मांग की थी। उसके बाद देखिए भारत का विभाजन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत का विभाजन जो है किस प्रकार हुआ, क्या कुछ जो भी है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के लिए जो है तर्क दिया कि भारत एक कौम का नहीं है बल्कि अपितु हिंदू और मुसलमान नाम का दो कौमों का देश है, और इसी कारण जो है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। ठीक है, उसके बाद है भारत के विभाजन का आधार जो है
धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर जो है पाकिस्तान में दो इलाकों शामिल होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और इनके जो है मध्य में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा। ठीक है, मुस्लिम जो है, हाँ देखिएगा कि मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर जो है पाकिस्तान दो इलाकों में शामिल होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और इनके जो है मध्य में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा। ठीक है, मुस्लिम जो है बहुत प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। ठीक है, मतलब बहुत से ऐसे देश जो कि मुसलमान जो है जो पाकिस्तान इलाके में जो जाने के लिए राजी नहीं था। पश्चिमी जो है सीमांत के नेता जो है खान अब्दुल गफ़ार खां, जिन्होंने सीमांत गांधी के नाम से जो है जाना जाता है, वह द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। ठीक है, वो जो है खिलाफ थे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के। ठीक है, और आगे देखिएगा, भारतीय विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था। ठीक है, वो केवल धर्म के आधार पर हुआ था, यानी कि मुस्लिम और हिंदू के दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असंतोष में थे। ठीक है, कि उनका क्या होगा, मतलब उलझन में थे भी, उनका क्या होगा उनको पता नहीं था। वह कल से पाकिस्तान के नागरिक होंगे या भारत के, उनको कुछ भी पता नहीं था कि वो जो है जो सुबह होगी तब हम जो है पाकिस्तान के नागरिक होंगे या जो है भारत के नागरिक होंगे। उसके बाद आई विभाजन की आई मुख्य समस्या। क्या समस्या आई थी विभाजन के बाद, यानी कि जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, क्या क्या जो है समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा था। भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बांटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। और आगे देखिएगा, पश्चिम पंजाब में रहने वाले और अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपनाया, घर बार जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए जो है वहाँ से पूर्वी पंजाब या भारत आना पड़ा, और इसी प्रकार जो है मुसलमानों को जो है पाकिस्तान जाना पड़ा। ठीक है, यानी कि उनको जो है अपना घर बार गाय भैंस जो भी है, मतलब अपना जो भी सामान है जो छोड़ के जो है पंजाब या भारत जो है जाना पड़ा। ठीक है, और विभाजन की प्रक्रिया में भारत की जो है भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि जब भारत की संपदा का भी बंटवारा हुआ था। आज़ादी व विभाजन के कारण जो है भारत की विरासत के रूप में शरणार्थियों को जो है पुनर्वास की समस्या मिली। ठीक है, विभाजन का परिणाम, क्या परिणाम रहा विभाजन का, वो यहाँ पे बताया गया। लोगों का जो है मजबूरन जो है अपना घर बार छोड़कर जो है सीमा पार जाना पड़ा, उन्हें जो है सब कुछ अपना जो है घर बार जो है अपना छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, और बड़े स्तर पर जो है हिंसा का शिकार होना पड़ा, बड़े स्तर पर जो है हिंसा का शिकार जो है उनको होना पड़ा। अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुए विभाजन के कारण लोगों को जो है मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा, और औरतों को जो है अगवा किया गया, जबरन शादी करनी पड़ी, धर्म बदलना पड़ा। ठीक है, 80 लाख लोगों को जो है घर छोड़कर उनके सीमा पर आना पड़ा, और 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। रजवाड़ों का जो है भारत में विलय, ये हमारा टॉपिक है। तो स्वतंत्र प्राप्ति से पहले ही जो भारत दो भागों में बंटा हुआ था। ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासत, इन देशी रियासतों की जो संख्या लगभग 565 थी। उसके बाद देखिएगा, रियासतों के शासकों की मनाने समझाने में सरदार पटेल गृह मंत्री, यानी कि सरदार जो पटेल थे वो गृह मंत्री थे, ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई, और अधिकतर रजवाड़ों को जो है उन्होंने भारतीय राज में शामिल होने के लिए राजी किया था। अब रजवाड़ों की संख्या आपसे पूछ सकता है, तो वो आपकी याद रखनी है। रजवाड़ों की विलय में समस्या। अब बात आती है रजवाड़ों की विलय में समस्या। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजों ने कहा था कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व में से आज़ाद होने जा रहा है, ऐसे रजवाड़ों भी आज़ादी कर दिया जाए, और रजवाड़े अपनी मर्जी से जो चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। उनकी इच्छा अनुसार उन पर छोड़ दिया। ठीक है, यह फैसला राजा को करना था, जनता की इसमें कुछ नहीं चलनी थी। ठीक है, यह सब फैसला जो था राजा पर छोड़ दिया गया था। ऐसे में देश की एकता और अखंडता को खतरा मंडरा रहा था कि अगर रजवाड़े अलग होने की मांग करते हैं तो न जाने देश की कितने टुकड़े हो जाते हैं। रजवाड़ों की विलय में पटेल जी का भूमिका, यानी कि पटेल जी की क्या भूमिका रही थी रजवाड़ों के विलय में। भारत देश के छोटे छोटे बड़े टुकड़े हो जाने की जो है संभावना बनी। ऐसे में जो है सरकार नया कठोर फैसला लिया। मुस्लिम जो है लीग ने इसका विरोध किया। लोगों का कहना था कि रजवाड़ों के जो है उनकी मन मर्जी का फैसला लेने के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से जो है रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया।
उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है देसी रियासतों के बारे में अहम बातें। ठीक है, देसी रियासतों के बारे में बताया गया है, उनकी जो है अहम बातें हैं। अधिकतर रजवाड़े जो है लोग अपने भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। ठीक है, जो है वो अधिकतर मतलब ज़्यादातर जो रजवाड़े थे वो क्या करना चाहते थे, भारतीय संघ में जो है शामिल होना चाहते थे। भारत सरकार और कुछ इलाकों में स्वतंत्रता देने के लिए जो है तैयार थी, जैसे जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद है अधिकतर रजवाड़ों ने के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस सहमति पत्र को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकी रियासतों की जो है तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। हैदराबाद का विलय इस प्रकार से जो है यहाँ पे जितने भी है आप जो है पढ़ लेना। मणिपुर रियासत का विलय, तो ये आपको मैं जो है इसकी नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप जो है अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना। अपने जो है डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें मैं डाल रहा हूँ, यानी कि ये जो अपना नोट्स है वो प्रोवाइड आपको करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि देखिए वीडियो ज़्यादातर लंबी हो जाएगी, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर आगे जितने भी है, यानी मेन जो टॉपिक थे वो मैंने आपको करवा दिए। यही जो है इस अध्याय के अंदर जो मेन है, राज्यों का पुण्य गठन आप ये पढ़ लेना। ठीक है, और आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किस तरीके से हुआ, कब हुआ, ये इसके अंदर बताया हुआ है। और राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है ये आप पढ़ लीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 1953 में केंद्र सरकार ने जो है उच्चतम न्यायालय के जो है भूतपूर्व न्यायाधीश फंजल अली की जो है अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या है वो यहाँ पे बताई गई है, परिणाम क्या रहा वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यही है अपना अध्याय, यानी कि पहला जो अध्याय है पॉलिटिकल साइंस का, जो बुक नंबर हमारी पहली है उसका है। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना और नोट्स के द्वारा जो है बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर लेना, ताकि आप जो है अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको हम एक एक अध्याय के जो है नोट्स प्रोवाइड करवाते रहेंगे और आपको जो है अच्छी तरीके से समझाते रहेंगे चैप्टर के बारे में। आप जो है 1-2 बार चैप्टर खुद भी पढ़ लिया करो, ताकि आपको जो है समझ में आ जावे। ठीक है, बाकी इतना कुछ है नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।